किन लापरवाहियों और गलतियों की वजह से होती है किडनी डिसीजेस? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पेन किलर्स का क्या लेना देना है किडनी डिसीजेस से, और किस प्रकार से हम घर पर रहकर ही बहुत ही कम खर्चे में किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं? क्या है सिम्टम्स किडनी प्रॉब्लम्स के? आइए विस्तार से समझते हैं इन सारी बातों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, ये ब्लड क्लीनिंग करने का काम करता है। जो भी विषाक्त पदार्थ हमारे ब्लड में है इसको छानने का काम करता है। ये दिन रात बिना थके 24 घंटे फिल्टर ही करता रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता रहता है। क्या होगा तब जब किडनी थोड़ी डैमेज होने लग जाए या खराब हो जाए, किडनी फेल ही हो जाए, तो जो विषाक्त पदार्थ हैं जो छनते थे किडनी के माध्यम से वो छनना बंद कर देंगे। पूरे शरीर में ही टॉक्सिन्स घूमता फिरता रहेगा और शरीर को बीमार कर देगा। आज की वीडियो में जानेंगे क्या है सिम्टम्स और वो क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी क्या लापरवाहियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम खुद भी अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं, और किस प्रकार से करेंगे ठीक, डिटॉक्सिफिकेशन का क्या तरीका है। आइए इसी को विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किडनी करती क्या है। तो किडनी का सबसे पहला काम यही है कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, एक्स्ट्रा वाटर है, शुगर है, या जिन जिन चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, उन सब को ये शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, जो समय समय पर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं उनके जो भी केमिकल्स हैं इनको ही शरीर से बाहर निकालती है, बॉडी फ्लूइड को संतुलित करने का काम करती है, रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन और नियंत्रित करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का निर्माण करती है, एक्टिव विटामिन डी बनाती है, ब्लड में पानी, नमक और खनिजों का संतुलन बनाए रखती है। अगर किडनी बीमार पड़ जाए तो ये ठीक से अपना काम नहीं करेगी। अब ठीक से काम ना करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम आ जाएंगे, लेकिन चूंकि किडनी की बीमारी का ना तुरंत पता नहीं चलता है। हम सिम्टम्स से थोड़ा सा पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अचानक से सिम्टम नहीं आता है। ये करती रहती, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम है। वो जमा होते रहेंगे और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि बिल्कुल ही हाथ खड़े हो जाते हैं, यानी कि किडनी फेलियर के। क्योंकि जब तक आप पैथोलॉजी टेस्ट नहीं कराते तब तक नहीं पता चलता। ये बहुत ही माइन्यूट इसके सिम्टम्स हैं कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, एंकल जॉइंट में आ रहा है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं किस प्रकार से आप सिम्टम्स से पहचानेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि किडनी के प्रॉब्लम्स को, किडनी को साइलेंट किलर बोलते हैं, कि हम शुरुआत में जान ही नहीं पाते कि किडनी खराब है हमारी। शुरुआती स्टेज में तो यूरिन में झाग आना, थकान महसूस होना, त्वचा में रूखापन होना, खुजली होना, सामान्य से अधिक या कम मात्रा में यूरिन का आना, बार बार मितली होना, भूख में कमी आना, अचानक वेट लॉस होना, और वहीं सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज में हाथ पैर सुन्न पड़ना, हाथों और पैरों में सूजन आना, मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन होना, श्वास लेने में कठिनाई होना, उल्टियाँ आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, श्वास से अमोनिया जैसी गंध आना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। आइए अब बात करते हैं कि किन कारणों से किडनी बीमार होती है। तो सबसे पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। जब ये दोनों स्थितियां होती हैं तो जैसे शरीर में जो किडनी है इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, यानी कि जो छलनी ही तो काम करती है ना, छानने का काम करती है, और इसमें मदद करते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटीज़ की वजह से, तो जितना अच्छा उनको काम करना चाहिए उतना वो काम नहीं करते, क्योंकि नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं और जो छनने का काम है यह अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है। तो दोनों की दोनों स्थितियां, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। और दूसरा, पेन किलर से भी किडनी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जब पेन किलर कोई खाता है तो ये
जो किडनी की जो कार्य क्षमता है उसको ये प्रभावित करती है। वो कैसे? क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है उसको ये कम कर देती है। तो जब ब्लड का फ्लो कम होगा किडनी में, और किडनी का काम है ब्लड से टॉक्सिन्स को निकालना, तो किडनी को बहुत ज़्यादा काम, एक प्रेशर के साथ में काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड तो कम आ रहा है और उसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है टॉक्सिन्स को छानने के लिए। तो जिसकी वजह से जो किडनी है वो जल्दी थक जाती है और कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिना चिकित्सक से पूछे जितनी उचित मात्रा की ज़रूरत होती है केवल उतनी ही मात्रा का सेवन पेन किलर मेडिसिन का करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा पेन किलर का सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मोटापे से भी सीकेडी का खतरा बढ़ता है। यानी जो लोग ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो इनके जो मेटाबॉलिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाइपर फिल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। यानी कि किडनी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ने से किडनी की हेल्थ खराब होने लगती है, किडनी खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सीकेडी की संभावना बढ़ जाती है। नेशनल किडनी फाउंडेशन के मुताबिक कि किडनी की कुछ बीमारियां जीन्स के साथ भी ट्रांसफर हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारियां हो रही हैं तो ये अनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी के साथ में जेनेटिक्स भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये भी सेम हो सकती है। यानी कि एक परिवार के लोग हैं वो एक जैसे जो दूषित वातावरण है उसमें रह रहे हैं या दूषित जल का सेवन कर रहे हैं, टॉक्सिन्स वाले वाटर का पानी पी रहे हैं, तो ऐसे में भी सबके सब लोगों में भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि केवल जेनेटिक्स के आधार पर ही नहीं, एनवायरमेंटल भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है कि एक जैसी परिस्थितियों में यदि वो लोग रहने लगते हैं जो कि बुरी है, टॉक्सिन से भरी है, तो पूरा का पूरा परिवार भी सीकेडी की चपेट में आ सकता है। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, कि आप घर पर रहकर ऐसा क्या कर लें कि जिससे कि किडनी को हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला तो पानी हर कोई पीता है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक वाटर को पिएंगे तो ये एक टॉनिक की तरह काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की तरह काम करता है और किडनी के लिए हेल्प करेगा। इसको बनाना तो बहुत इजी है कि जैसे आप कोई भी बॉटल है कांच की हो तो बहुत ही अच्छा, जब आप इसको जो ये मैग्नेटिक स्टैंड है इसके ऊपर आप रखते हैं, कम से कम 6 घंटे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 6 घंटे में पूरा का पूरा जो पानी है ये मैग्नेटिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ही पानी आप हर आधा घंटा 1 घंटे में आप 2-2 4-4 घूंट इसकी पी सकते हैं। तो बिल्कुल ये टॉनिक की तरह काम करता है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे के सारे टॉक्सिन्स को ये छानने का काम करता है और किडनी के काम को आसान बना देता है। दूसरा आप ले सकते हैं सीकेडी ड्रॉप्स। सीकेडी ड्रॉप्स बनी है पुनर्नवा से, तो कम से कम 10 ड्रॉप्स इसकी ले सकते हैं आप आधा कप पानी के साथ में। ज़रूरत के हिसाब से दिन में 1 बार या 2 बार इसका सेवन किया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय थे। इसके अलावा जो सीकेडी पेशेंट्स हैं या जिनको डायूरेटिक्स की ज़रूरत है तो वो जुनिपर एसेंशियल ऑयल भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल 1 या 2 ड्रॉप से काफ़ी है जुनिपर एसेंशियल ऑयल की, तो आप इसको पानी के साथ में या हनी के साथ में भी ले सकते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि किडनी कितनी महत्वपूर्ण है और दूसरा ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो लापरवाहियां हम कर देते हैं, कुछ ऐसी पेन किलर्स खा लेते हैं जिनसे कि बुरा असर पड़ता है हमारी किडनी की सेहत पर। तो साथियों, यदि आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से या अरोमा थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।